बड़ी खबर पीएम मोदी के इस दौरे से जुड़ी हुई। पीएम मोदी कल केदारनाथ धाम पहुंचेंगे। सुबह 8 बजे केदारनाथ पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 8:30 बजे से 9 बजे तक पूजा अर्चना का कार्यक्रम है। पूजा के बाद विकास कार्यों का वे शिलान्यास करेंगे। यहां श्रमिकों के साथ पीएम मोदी संवाद करेंगे। 10:30 बजे बद्रीनाथ के लिए प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रवाना हो जाएगा। सुबह 11:20 पर बद्रीनाथ पीएम मोदी पहुंच जाएंगे। बद्रीनाथ धाम पहुंचकर वे बद्री विशाल की पूजा करेंगे। इसके बाद 12:15 पर माणा गांव में पीएम का कार्यक्रम है। हेमकुंड साहिब रोपवे का भी वे शिलान्यास करेंगे। बद्रीनाथ में ही रात्रि विश्राम का कार्यक्रम पीएम मोदी का है। इसके बाद 22 अक्टूबर की सुबह तकरीबन 7:30 बजे वे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो पीएम मोदी कल सुबह 8 बजे केदारनाथ धाम पहुंचने वाले हैं। पीएम के दौरे से पहले कैसी हैं केदारनाथ की तैयारियां, दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता विनोद कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदार धाम के दौरे को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है और जितने यहां पर मजदूर काम करते हैं उनको लेकर दिशा निर्देश पुलिस के अधिकारी दे रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, अभी तमाम कार्य यहां पर चल रहे हैं, चाहे पुनर्निर्माण के हो चाहे अन्य, जितने मजदूर कार्य कर रहे हैं। कल विजिट प्रधानमंत्री जी की है, किस तरीके से एहतियात और दिशा निर्देश दिए गए हैं? सर, चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम है, उसी मद्देनज़र उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार हमारे द्वारा यहाँ से जितने भी मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं उनका सभी फिलहाल हमने कार्य जो है उनको बंद करा दिया है और सभी को अपने अपने कैंपों में रहने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। फिलहाल यही व्यवस्था उच्च अधिकारी के आदेशों का पालन हमारे द्वारा किया जा रहा है। अभी बिल्कुल देखिए, ये पुलिस विभाग के अधिकारी हैं और अभी फिलहाल अपनी मुस्तैदगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो विजिट होनी है उसको लेकर कर रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं सीधे ये हेलीपैड है, ये वीवीआईपी हेलीपैड है। इसी हेलीपैड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर लैंड होगा और उसके बाद में वो केदार धाम पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन निशांत चौहान के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, केदारनाथ। वहीं केदारनाथ में पीएम मोदी के दर्शन से पहले भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से पारा शून्य से नीचे लुढ़क गया है। हालांकि इस कड़कड़ाती ठंड में भी केदार धाम में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से बर्फबारी के बीच भी श्रद्धालु का उत्साह कम नहीं हुआ है। बाबा की जयकारे लगाते हुए श्रद्धालु लगातार दर्शन करने पहुंच रहे हैं और इस बीच बर्फबारी देखकर कई श्रद्धालु खुश भी नजर आए। इस बर्फबारी के बीच बाबा के दर्शन का उन्हें मौका मिला है। पीएम मोदी कल बद्रीनाथ धाम भी जाएंगे। वहां वे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कैसी है पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां, बद्रीनाथ से देखिए हमारे संवाददाता पंकज राणा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बद्रीनाथ दौरे को लेकर सभी तैयारियां दुरुस्त कर दी गई हैं। अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन जो भी तैयारियां हैं उनको मुकम्मल कर दिया गया है। इस वक्त मैं माणा गांव में मौजूद हूं, जहां प्रधानमंत्री एक छोटी जनसभा को संबोधित करेंगे। ये मेरे पीछे जो पंडाल है, यहाँ पर जो हैंडमेड प्रोडक्ट माणा गाँव के लोगों द्वारा बनाए जाते हैं उनका अवलोकन करेंगे। और आप देखेंगे तो जो पहाड़ी तमाम प्रोडक्ट होते हैं उनका अवलोकन करेंगे, जैसे पहाड़ी अंजीर हुआ, उसके अलावा जो हैंडमेड जो रुई और कपास के तमाम चीज़ें बनाई जाती हैं। क्योंकि माणा गाँव एक ऐसा गाँव है, यहाँ पर हैंडमेड के तमाम जो प्रोजेक्ट हैं वो बनाए जाते हैं। यहाँ के जो तमाम वोकल फॉर लोकल प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाए जाते हैं, उसकी तर्ज पर जो तमाम प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं उनका प्रधानमंत्री अवलोकन करेंगे, देखेंगे, ताकि उन्हें एक बड़े स्तर पर मार्केट मिल सके और जो प्रोडक्ट इन ग्रामीण के लोगों द्वारा यहाँ निर्मित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उनको नेशनल लेवल पर भेजा जा सके, उनकी बिक्री हो सके और उनको अच्छा मुनाफा हो सके। माणा गाँव से अपने सहयोगी मनोहर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। उत्तराखंड के दौरे के बाद पीएम मोदी अयोध्या का दौरा करेंगे। पीएम मोदी 23 अक्टूबर को अयोध्या में रहेंगे। यहां वे रामलला के दर्शन करेंगे। विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। पीएम मोदी दीपोत्सव के कार्यक्रम को भी देखेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी उस वक्त भी अयोध्या आए थे जब राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी गई थी। वहीं पीएम के दौरे को लेकर अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बढ़ेंगे आगे। महिला से बदसलूकी करने वाला नेता श्रीकांत त्यागी जेल से छूट गया है। बीते दिनों हाईकोर्ट से उसे जमानत मिली थी, बेल मिली थी, लेकिन अब जिला जेल लुक्सर से रिहा हो गया है श्रीकांत त्यागी। आज ये रिहाई हुई है। बीते दिनों हाईकोर्ट से बेल मिल गई थी और आज
जिला जेल लुक्सर से रिहाई हुई है श्रीकांत त्यागी की। नोएडा की ओमेक्स सोसाइटी में महिला के साथ बदसलूकी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद श्रीकांत त्यागी पर पुलिस का शिकंजा कसा। श्रीकांत त्यागी फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ा और अब आखिरकार कई महीनों के बाद श्रीकांत त्यागी जेल से रिहा हो चुका है। समाज सर्वोपरि है। समाज ने जो हमने समाज में अपने काम किया, अपने लोगों में काम किया, उन्होंने हमारा साथ देने का काम किया और उनका साथ देना मेरे लिए भगवान का साथ देने बराबर है। अब कहाँ जा रहे हैं? ओमेक्स जा रहे हैं। ओमेक्स जा रहे हैं। पढ़ेंगे खबरों में आगे। अयोध्या में पीएम मोदी के आने से पहले सरयू किनारे इस वक्त स्वर्ग जमीन पर उतर आया है। राम की पैड़ी के पास भव्य लाइटिंग की वजह से इस वक्त ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। ये लाइटनिंग की गई है। 23 अक्टूबर को यहाँ दीपोत्सव होना है और इससे पहले पूरी अयोध्या रंगीन रोशनी से नहाई हुई है। 23 अक्टूबर को यहाँ की भव्य दिवाली है। सीएम योगी के साथ प्रधानमंत्री मोदी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी पहली बार दीपोत्सव में शामिल होने जा रहे हैं। इसके लिए तमाम तैयारियां भी पूरी की जा रही हैं, लेकिन लोगों की नजरें इस वक्त किसी एक जगह टिकी है, तो वो है ये भव्य लाइटिंग। त्योहारों के सीजन में नकली और सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले सामानों के जरिए मुनाफा कमाने की फिराक में लगे मिलावटखोरों पर नकेल कसना शुरू हो गया है। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में जिला खाद्य विभाग की टीम ने 200 क्विंटल जहरीले रसगुल्ले बरामद किए हैं। कुछ अनहाइजीनिक कंडीशन में वहाँ पे रसगुल्ले बने हुए हैं, तो भारी मात्रा में पाए गए हैं। लगभग 200 क्विंटल के आसपास बताया जा रहा है। वो प्रथम दृष्टया हानिकारक दिख रहे थे। उसको देखते हुए खाद्य अधिकारी जो थे उनके सुझाव पे उसको वहाँ पे विनष्ट करा दिया गया है। साथ ही उसका सैंपल ले लिया गया है। सैंपल में अगर जैसा रिपोर्ट आता है उसके आधार पे आगे विधि कार्रवाई है। और अब एक बड़ी खबर आपको दे दें। गाजियाबाद गैंगरेप मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी मेरठ ने खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि महिला से गैंगरेप नहीं हुआ था। महिला ने अपने साथी के साथ एक साजिश रची थी। 3 लोगों को अब इस मामले में हिरासत में लिया गया है। दोषियों पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। आईजी मेरठ की तरफ से ये बड़ा खुलासा किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आईजी मेरठ ने ये खुलासा किया है। गाजियाबाद में जहां महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया था, लेकिन अब इसमें खुलासा ये हुआ है कि पारिवारिक विवाद के चलते महिला ने ये षड्यंत्र रचा था। अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर महिला ने अपने साथी के साथ ये पूरी साजिश रची थी, जिसमें कुछ लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया था। इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। दोषियों पर अब मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। टीम ने जब गहराई से इसके पूरे विजिट को, इसके पूरे रूट को और खास तौर से जहां ये पीड़िता कथित तौर पर मिली है उसके आसपास की लोकेशंस को ट्रेस करने पर जब इसकी स्थिति परिलक्षित हुई तो गहराई से पूछताछ हुई तो इसमें स्थिति स्पष्ट हुई और खास तौर से उनके द्वारा इस बात का कन्फेशन किया गया कि 2 अन्य उसके साथी, एक गौरव पुत्र गंगा शरण और एक अफजाल पुत्र इकबाल, इनके माध्यम से एक ये प्लानिंग करी गई कि पहले भी बहुत प्रयास हुए इस जमीन, इस प्रॉपर्टी को लेने के लिए। इसमें अगर हम इस तरह से करेंगे तो हम निश्चित तौर पे कामयाब होंगे। उस पूरे प्रोसेस में ये एक प्रकार से इन लोगों ने एक षड्यंत्र पूरी तरह से रचित किया। लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्ण विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार दिन ब दिन तेज होता जा रहा है। गुरुवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ब्लॉक प्रमुख प्रधानों और जिला पंचायत सदस्यों को संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी को भारी मतों से जिताने की अपील की। वहीं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि विपक्ष के लोग अपना ही विकास करने में लगे रहते हैं और समाजवादी पार्टी के दौर में गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी। सब लोग चाहते हैं कि अरविंद गिरी जी की विरासत बरकरार रहे और इस क्षेत्र में विकास सबको चाहिए और विकास केवल एक ही व्यक्ति, एक ही पार्टी करा सकती है, भारतीय जनता पार्टी। गोला विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमन गिरी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। यहाँ के सभी प्रधानों से
जिला पंचायत सदस्यों से, ब्लॉक प्रमुख से सबसे मेरी बात हुई है और यहाँ का जो माहौल हमने देखा है, ऐतिहासिक मतों से वो जीत हो रही है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों और बदमाशों के खिलाफ कानून का शिकंजा कसने का दौर जारी है। इसी कड़ी में फिरोजाबाद पुलिस ने बदमाश शकील मास्टर की 90 लाख से ज्यादा कीमत की संपत्ति को कुर्क किया है। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के रुकनपुरा में गुरुवार को गैंगस्टर शकील मास्टर के घर पर प्रशासन की टीम पहुंची और गैंगस्टर एक्ट के तहत बदमाश के 90,65,000 रुपए की कीमत के मकान को कुर्क कर लिया। थाना सिकोहाबाद का एक गैंगस्टर है जिसका नाम शकील मास्टर है। उसके खिलाफ लगभग 11-12 मुकदमे थे और इन्होंने गैंग बना करके चल और अचल संपत्ति अर्जित की थी। इसमें गैंगस्टर की कार्रवाई की गई और उसी के तहत लगभग 91 लाख की प्रॉपर्टी चल अचल दोनों ही हम लोगों ने कुर्क की है। और अब श्रावस्ती से एक हादसे की खबर, जहां श्रावस्ती में 2 सगी बहनों की मौत राप्ती नदी में डूबने से हो गई। दोनों मासूम बच्चियां एक राप्ती नदी के बंधे से मिट्टी निकालने गई थी, तभी उनका पांव फिसला और वे नदी के गहरे पानी में चली गई। इस घटना के बाद गांव में और परिवार में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दो तो निकाल लिया गया और 2 तो पानी में डूब गए। अच्छा, उसको हम हेरे नहीं पाया। हाँ। बच्चे तो 4 रहे। अच्छा, 2 कदम ऊंचाई लिया गया है। हाँ। 2 तो अंदर है। अच्छा, तो दोनों जो पानी में थी उनकी मौत हुई है। हाँ, मौत हुई है। बढ़ेंगे आगे। कौशाम्बी में तालाब से अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची राजस्व टीम के सामने ही बवाल हो गया। शिकायतकर्ता और अवैध अतिक्रमणकारी आपस में भिड़ गए। उनके बीच जमकर मारपीट हुई और जब पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव किया तो उनके साथ भी बदसलूकी की गई। बवाल बढ़ता देख पुलिसकर्मियों ने थाना प्रभारी को जानकारी दी। फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने बवालियों को पकड़कर उन्हें थाने ले आई और अब राजस्व निरीक्षक की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। पश्चिम चौरिया थाना क्षेत्र में एक राजस्व टीम एक जगह गई थी कब्जा परिवर्तन कराने। वहाँ कुछ विवाद हो गया और उन्होंने मारपीट किया है। इस पर मुकदमा पंजीकृत है, विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है, तो सच्चाई होगी उस पर कार्रवाई की। और अब बात करेंगे कुशीनगर की। कुशीनगर में भाजपा विधायक और कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। भाजपा विधायक असीम भाजपा कार्यकर्ताओं से भिड़ गए। इस भिड़ंत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विधायक को मौके पर शांत रहने की नसीहत दी। डिप्टी सीएम ने विधायक से कार्यकर्ताओं का सम्मान करने की बात की। खबर लखनऊ से मिल रही है। कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर जीएसटी का छापा मारा गया है, जहां 14 ठिकानों पर एसजीएसटी की छापेमारी हुई है। इसमें मशहूर 56 भोग मिठाई की दुकान पर भी छापेमारी हुई है। राधे लाल के परंपरा ब्रांड पर भी छापा पड़ा है। अयोध्या, लखनऊ और कानपुर जोन के 70 अधिकारी इसमें शामिल थे। एसजीएसटी की ये छापेमारी है। 14 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। कई व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं जिन पर जीएसटी का छापा पड़ा है। इसमें मशहूर 56 भोग मिठाई की दुकान पर छापेमारी हुई है। साथ ही राधे लाल के परंपरा ब्रांड पर भी छापा पड़ा है। खबर प्रयागराज से, जहां प्रयागराज में डाक विभाग के अधिकारियों पर हमला बोला गया। ईंट से डाक विभाग के अधिकारी की कार के शीशे तोड़ दिए गए। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार है। फालतू काम ना कर, फालतू काम ना कर, हम कहाँ थे ना बिने। ये तस्वीरें प्रयागराज की है, जहां डाक विभाग के एक अधिकारी पर हमला किया गया। ईंट से डाक विभाग के अधिकारी की कार के शीशे तोड़ दिए गए। और एक हादसे की खबर पीलीभीत से। पीलीभीत में सेना की बस पलट गई। हादसे में 2 जवान घायल हुए हैं। चंपावत से जवानों को लेकर लखनऊ जा रही थी ये बस। राजपुताना रेजिमेंट की बस में सवार थे 12 से ज्यादा जवान। 2 जवानों के घायल होने की खबर है। माधो टांडा थाना क्षेत्र के खारजा नहर के मोड़ के पास ये घटना घटी, जहां बस पलट गई। 12 से ज्यादा जवान इसमें सवार थे। 2 जवानों के घायल होने की खबर है। पीलीभीत में ये हादसा हुआ है, जहां सेना की बस पलट गई।
इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे दे बलरामपुर से, जहां सांप्रदायिक दंगे के 42 आरोपियों पर आरोप तय हो गए हैं। सांप्रदायिक दंगे मामले में अपर जिला कोर्ट ने तय किए हैं आरोप। आरोपियों में नगर पालिका उतरौला के 2 पूर्व चेयरमैन शामिल हैं। साथ ही पूर्व चेयरमैन अनूप गुप्ता और अमरनाथ गुप्ता का नाम इनमें प्रमुख है। उतरौला कस्बे में सन 2005 में ये सांप्रदायिक दंगे हुए थे। दंगे में आगजनी, लूटपाट और कई पुलिस कर्मियों को गंभीर चोटें आई थी। इस मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं बलरामपुर से, जहां सांप्रदायिक दंगे के 42 आरोपियों पर आरोप तय हुए हैं। सांप्रदायिक दंगे मामले में अपर जिला कोर्ट ने ये आरोप तय किए हैं, जहां आरोपियों में नगर पालिका उतरौला के 2 पूर्व चेयरमैन शामिल हैं। उतरौला कस्बे में 2005 में ये सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिनमें अब आरोप तय किए गए हैं। दंगे में आगजनी, लूटपाट और कई पुलिसकर्मियों के चोटिल होने का ये मामला था, जिसमें अब इन लोगों पर आरोप तय किए गए हैं। 42 आरोपी हैं जिन पर आरोप तय हो गए हैं। बलरामपुर से ये बड़ी खबर। सांप्रदायिक दंगा मामले में अपर जिला कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। आरोपियों में नगर पालिका उतरौला के 2 पूर्व चेयरमैन शामिल हैं। साथ ही पूर्व चेयरमैन अनूप गुप्ता और अमरनाथ गुप्ता का नाम इसमें मुख्य है। उतरौला कस्बे में सन 2005 में ये सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिनमें अब इन लोगों पर आरोप तय किए गए हैं। कुल आरोपी 42 हैं इन सांप्रदायिक दंगों में, जहां आगजनी की गई थी, लूटपाट की गई थी, पुलिसकर्मियों पर भी हमला हुआ था, उन्हें गंभीर चोटें आई थी और इस मामले में अब जाकर आरोप तय हुए हैं। तो साल 2005 का ये सांप्रदायिक दंगा 2022 में आरोप तय किए गए हैं। 42 ये आरोपी हैं जिन पर आरोप तय हो गए हैं। बड़ी खबर बलरामपुर से, सांप्रदायिक दंगे में 42 आरोपियों पर आरोप तय हो गए हैं। सांप्रदायिक दंगे मामले में अपर जिला कोर्ट ने ये आरोप तय किए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर दे रहे हैं 2005 में, जहां बड़ी संख्या में आगजनी की गई थी, दंगे हुए थे, लूटपाट की गई थी, दुकानों में लूटपाट हुई थी। जो पुलिसकर्मी वहां सुरक्षा के लिए तैनात थे, उन पर भी हमला हुआ था, उन्हें गंभीर चोटें आई थी और इस मामले में अब 42 लोगों पर आरोप तय किए गए हैं। सांप्रदायिक दंगा 2005 का उतरौला कस्बे में ये हुआ था और अब 2022 में इस दंगे में शामिल 42 आरोपियों पर आरोप तय किए गए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।